देखिए पैराबोला का कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में हम जाएंगे यार। पहले तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ये कहाँ पे बनेगा, y की तरफ बनेगा या x की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब है ये x की तरफ जिसकी सिंगल पावर होती है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये ऐसे बन गया। ये तब की केस है जब वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है। पहले हम वर्टेक्स 0,0 को अच्छी तरह देखते हैं। फोकस a,0 की ये है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में 0,y। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो इंटर में आपने नहीं पढ़ी। इक्वेशन x इक्वल टू -a, और इस वाली की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज है y इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी y इक्वल टू 0, इसकी x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हर केस में 4a ही होगी। अब देखो एक्सट्रीमीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से मुराद है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये काइंडली करेक्शन कर लें, दिस इज ए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, यहाँ y इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। फोकल डिस्टेंस, ये इतना खैर हम पॉइंट नहीं है, x प्लस ए वाई प्लस ए। एसेंट्रिसिटी ऑफ कोर्स पैराबोला की 1 1 होती है, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी। तो देखो ज़रा इसको इस तरह से हम देख लेते हैं। वर्टेक्स तो 0,0, ठीक है, एक बार रिव्यू कर लें। फोकस वाई स्क्वायर वाले में a,0 और एक्स स्क्वायर वाले में 0,a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, वाई स्क्वायर वाले में x इक्वल टू -a, और एक्स स्क्वायर में y इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, वाई स्क्वायर वाले में y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाले में x इक्वल टू 0। एक्सट्रीमीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वाई स्क्वायर वाले में a, प्लस माइनस 2a, और एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस 2a, a। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, y इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, वाई स्क्वायर वाले में x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। ये आपकी काम की बात है जो मैंने बताई, रिव्यू जो था। अब देखो इस में से बहुत सवाल आ जाएंगे। अब जैसे कि कल को सवाल देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो सबसे पहले तो 4a 20 के बराबर आ जाएगा, a 5 आ जाएगा। अब अगर वो फोकस निकालने को कहते हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज x इक्वल टू -5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो ये ऑफ कोर्स दिख ही रहा होता है, 20 है। हाँ जी, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ 5 और प्लस माइनस 10। अब ये कैसे पता चलेगा कि जी कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो वाई स्क्वायर है तो सारी ये वाली चीज़ें होंगी, और तब की बात है जब वर्टेक्स 0 है। अब कल को एक इक्वेशन वो देते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो 4a बराबर 12 के, a बराबर 3 के हो गया। अब हम यहाँ पुट कर देंगे सारी चीज़ें भाई, 0,3 अगर हमसे क्या पूछ रहे हैं, फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज पूछ रहे हैं तो x इक्वल टू -3। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहे हैं, तो देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 6,3। तो देखो इसका तरीका ये होता है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चंस कुछ तो अभी मैं आपको हाथ के हाथ दे देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36x ले लें, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y भी ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24y ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y ले लें, और ईमानदारी से करें। देखो ये पॉइंट्स तभी याद होंगे जब क्वेश्चन ज़्यादा करोगे।